नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आगामी अक्टूबर महीने के 28 और 29 तारीख को उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होने वाली है। उसी को ध्यानगत रखते हुए पूरे सिलेबस, जो मैथ का सिलेबस है, अंक गणित का सिलेबस है, उसी पर ये हमारी कक्षाएं आधारित होती है। आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर कोई पेट का परीक्षा दे रहा हो आप लोगों का जानने वाला, तो कृपया क्लास को शेयर करें। देखिए, आज हमारा ये चौथा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आज का पहला प्रश्न ध्यान से देखिए। रूट क्वेश्चन मार्क अपॉन 3136 इज इक्वल टू 1/2। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा? सवाल एकदम आसान है। माना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर x रहेगा। हमने ब्रैकेट में x अपान 36 इज इक्वल टू 1/2। दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे। हम जानते हैं कि या तो कोई चीज करणी में लिखी रहे या ब्रैकेट में, उसी को 1/2 करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीजें बाहर आ जाएंगी और ये भी। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे? दोनों पक्षों का, बोथ साइड का वर्ग। दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो हम पाएंगे x अपान इज इक्वल टू 1/4। तिर्यक गुणा करेंगे 4x इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू 3136 अपान 4। हमारा आंसर मिला 784। ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना है, करणी में चीज है तो इसको स्क्वायर कर दिए। हमारी जो प्रश्न था उसमें वैल्यू पूरा हम लोगों को मालूम हो गया। 748 इसका आंसर आया। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने x माना, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां करणी लिखा है उसका मतलब क्या होता है? 1/2। तो स्क्वायर कर देंगे तो करणी वाली चीजें हट जाएंगे। उसके बाद हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। हमारा आंसर 784 आया। ऑप्शन नंबर 2 को कैसे हल करते हैं कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय मान लीजिए कि x घटाया जाए तो 5/14 माइनस x इज इक्वल टू 7/42। एलसीएम 14 हो गया। यहाँ पे 5 माइनस 14x इज इक्वल टू 7/42। ये हुई बात हम लोगों की। इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे, 5 माइनस 14x इज अपान 14 इज इक्वल टू 7/42। 7/42 को हमने कटा दिया, 1/6 हो गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो 6। 5 माइनस 14x इज इक्वल टू 14। यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 84x इज इक्वल टू 14। अब माइनस 84x इज इक्वल टू 14 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 16। माइनस 16 से माइनस 60 कट जाएगा। अब देन इसलिए x इज इक्वल टू 16/84। 4 से डिवाइड करेंगे 4, 4 दूना 8, 21। 4/21 हम लोगों का आंसर आ गया। ये आंसर नंबर बी, ऑप्शन जो है वो बी हो गया। देखिए कैसे हमने किया। माना कि x घटाने पर हमें 7/42 मिलेगा। हमने क्वेश्चन को एलसीएम लिया, 14 आया। 14 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 1। देन 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। देन 1 इज डिवाइडेड 14 इंटू x, 14x इज इक्वल टू 7/42। दोनों को 7 से हमने भाग दिया, 1/6 आ गया। इसको हमने सॉल्व किया। हमारा आंसर कितना आ गया? x इज इक्वल टू 4/21। अगला प्रश्न देखिए है 50 का 860% और 860 का 50% किसके बराबर होगा? तो देखिए निकाल देंगे। 50 का 860% कितना हो जाएगा? 50 गुणे 860/100। अब और 860 का 50% बराबर 860 गुणे 50/100।
100 और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 6 का 30, 3 बचा और 5 8 40 3 43, 430 हुआ। इसको हमने कटा दिया 0 से, ये भी कितना बचा 430। हमने दोनों को ऐड कर लिया, 860 हमारा आंसर आ गया। इसमें आंसर नंबर डी। कुछ नहीं करना है, आपको लग रहा होगा 50 का 860%, 860% मतलब 8 गुना ज्यादा, 8.5 गुना ज्यादा। तो हमने कितना किया 430 और 860 का 50%, 50% मतलब आधा, तो 1/2 कर दिए, 430 आ गया। दोनों को जोड़ देना है, हमारा आंसर 860 आ गया। सवाल, एक नाव के 10 नाविकों में 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिससे औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नाविकों का भार कितना होगा, नए नाविक का भार कितना होगा? इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। 10 नाविकों का औसत भार कितना है 56 किलो, तो कुल भार कितना हो जाएगा 56 गुणे 10, 560 किलो। ठीक है। अब जब नया व्यक्ति आ जाता है तो 800 ग्राम भार जो है बढ़ जाता है। तो 800 ग्राम मतलब क्या हुआ 0.8 किलोग्राम। तो भार कितना बढ़ेगा, औसत बढ़ा है तो 10 लोगों में कितना बढ़ेगा 10.8 गुणे 10 बराबर 8 किलोग्राम भार बढ़ गया। तो जो नया व्यक्ति होगा उसका भार कितना हो जाएगा 56/8 बराबर 64 किलो। हमारा ऑप्शन कितना आ गया 64 किलोग्राम। कुछ नहीं करना है, ये तो सिंपल सवाल है। 800 ग्राम में 10 से गुणा कर देंगे 8 किलो आ जाएगा, 56 में 8 जोड़ देंगे 64 किलोग्राम हमारा वजन आ जाएगा। अगला, यदि हितेश 40 वर्ष का है और रोनी 60 वर्ष का है तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का जो रेशियो होगा वो 3:5 होगा या 3:5 इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो हम मान लिए कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है आज 50 साल का है और एक व्यक्ति 40 साल का है, तो 10 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी 10 साल। 10 साल पहले जाएंगे तो दोनों की एज 10 साल कम होगी। उसी की बात कर रहा है कितने वर्ष पहले इनका रेशियो ये होगा। तो माना x वर्ष पूर्व इनका रेशियो कितना होगा 3:5 एज का। तो अब क्या करेंगे, इनका 40 माइनस एक्स अपान 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3:5, तिर्यक गुणा करेंगे 200 माइनस 5x इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 3x। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 200, यहाँ आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 20, x इज इक्वल टू 10 ईयर्स। 10 वर्ष पहले निकाल दिया हमने। 10 वर्ष पहले इन लोगों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 40 अनुपात 3:5। देख लेते हैं अभी ये कितने साल के हैं, हितेश 40 साल के हैं तो 10 साल पहले 30 वर्ष के होंगे, और जो रोनी है वो 60 वर्ष के हैं, 10 साल पहले 50 वर्ष के होंगे। इनका अनुपात निकाल देंगे, आ गया 3:5। हमारा आंसर क्या हुआ, सही हुआ। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन रख के भाग दे के देख लेते हैं। लेकिन हमें जानना भी बहुत जरूरी है कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होता है। हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। इक्वल टू 3x प्लस 12 एंड y इज इक्वल टू 5, देन x का मान ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। अब y का मान क्या है, y का मान 5 दिया है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो y की जगह पे 5 लिख दिए, 3x प्लस 12 हो जाएगा, 3x बराबर 5 माइनस 12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7/3। हमारा आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं करना है, y की जगह पे हमने 5 रखा, 3x को इधर रखा, इसमें से घटा दिया, -7 यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू -7/3। हमारा ऑप्शन नंबर सी। इक्वल टू 1/8 टू द पावर n-3। अब हम जानते हैं कि जब हर ऊपर जाता है तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो 2 टू द पावर 2n-1 इज इक्वल टू 8 टू द पावर -n+3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब इंटू -n+3,
यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो घातांक का गुणा होता है 2 टू द पावर -3n प्लस 9। यहाँ पे आ जाएंगे, इसको ऐसे ही सेम उतारेंगे, यहाँ पे 2 टू द पावर 2n-1। अब जो दोनों के घातांक है इनकी हम तुलना कर देंगे, तो यहाँ पे 2n-1 इज इक्वल टू -3n प्लस 9। अब ये इधर आएगा तो 2n प्लस 3n इज इक्वल टू 9 प्लस 1। 5n इज इक्वल टू 10, देन n इज इक्वल टू 10/5। 2 n का मान हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ सही? पहला सही हुआ। इस प्रकार के सवाल में हम क्या करते हैं कि घात को बराबर कर लेंगे और बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये हर में था, यहाँ पे अंश में था, तो हर को अंश में ले जाएंगे तो जो घात का होता है चिन्ह बदल जाता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? n इज इक्वल टू 2। संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 68। हमने पहली संख्या को x माना, दूसरी संख्या को y माना। तो दो संख्या है, इनके वर्गों का योग मतलब x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 68, और उनके अंतर का वर्ग 36 है। अंतर का वर्ग 36 है। दो इक्वेशन हमारे सामने हैं, तो हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये हमारा यूनिवर्सल फार्मूला होता है, इसको हम जानते हैं। तो x माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे 36। 36 इज इक्वल टू, इसके जगह पे 68 लिख देंगे, माइनस 2xy। अब माइनस 2xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 माइनस 68। 36 में से 68 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 32 माइनस का, तो x इज इक्वल टू 16। हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, यह सवाल बहुत ही आसान है। इसको दे दिया गया है, दो फॉर्म में दे दिया गया है। दोनों में वैल्यू को हमने पुट किया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए हमने सवाल को किया। हमारा आंसर कितना आ गया? 16 है। दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। अब देखिए, टोटल कोई भी चीज होता है 100% होता है। एक उम्मीदवार, अगर इस सवाल को समझिए, 30% वोट पाया तो दूसरा कितना पाया हो गया? 70%। दो ही उम्मीदवार हैं, टोटल वोटिंग कितनी हुई होगी? चाहे जितनी हुई होगी, लेकिन प्रतिशत में वो कितनी होगी? 100%। तो एक ने 30% पाया, दूसरे ने 70% पाया। इन्हीं दोनों का डिफरेंस 70% और 30% का डिफरेंस ही तो बता रहा है 16,000। तो 40% की वैल्यू कितनी है? 16,000। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। 16,000 और 45 वही 100 हमने कटा दिया। 4 चौका 16, 40,000। कितने वोट पड़े थे चुनाव में? 40,000 वोट पड़े थे। हमने देखा कि कितने वोट पड़े? 40,000। देख लीजिए, अब 40,000 वोट पड़े थे तो 40 का 30% कितना हुआ? 12,000। और 40 का 70% कितना हुआ? 28,000। तो जो 30% वोट पाया वो कितने वोट पीछे रह गया? 16,000 वोट पीछे। कॉमन सेंस लगाइए, कोई भी चाहे 10 ही वोट पड़े हों, लेकिन प्रतिशत में अगर उसकी बात की जाएगी तो 100% होगा। 30% पाए और 16,000 वोट से चुनाव हार गए तो दूसरा जो कैंडिडेट होगा वो 70% वोट पाया होगा। तो 70% और 30% का अंतर ही 16,000 दिया है। तो 16,000 की वैल्यू कितनी हो गई? 40%। तो 100% 2.5 गुना कर देंगे, सीधे हमारा सवाल कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। का योग, अगला कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, औसत का ये फार्मूला होता है। अब संख्या कितनी है? n प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 प्लस n प्लस 4 प्लस n प्लस 5। 6 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 बटा 6 कर दिए। कितना हो जाएगा? n 1 2 3 4 5 6 बार n है तो 6n प्लस 1 2 3 3 6 4 10 5 15 बटा 6। यही हमारा आंसर हुआ। इसको और भी बेहतरीन तरीके से अगर आप करना चाहते हैं
तो क्या हो जाएगा 15/6, ये कटा देंगे, ये कटेगा 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, तो n+5/2 हमारा ऑप्शन आया, n+5/2, ये ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे किए, कुल औसत का मतलब ही होता है कि जितनी संख्याएं हैं उनका योग और बटा संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या है तो 6 संख्या थी, 6 संख्याओं का योग हमने निकाल दिया, तो हमारा 6n+15 आया, 6 से भाग दे दिए। अब चूंकि बटा दिया है, अब ऑप्शन उस तरीके का नहीं दिख रहा है, ऑप्शन के फॉर्म में लाना है, तो 6n हमने 6 किया और 15/6 किया, कटा दिए, n+5/2 हमारा आंसर आ गया। अब की कुल संख्या कितनी है, माना कुल संख्या बराबर x, तो x संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, x × 14 = 14x। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि एक संख्या को घटा दिया जाता है तो औसत कितना होता है, 11। अब एक संख्या के घटाने पर औसत कितना है हमारा, 11, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 11 × x - 1। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना है, 35 दिया है, तो 14x - 11 ब्रैकेट में x - 1 = 35, 14x - 11x + 11 = 35। अब 3x = 35 - 11 = 24, then x = 24/3 = 8। हमारी संख्या कितनी आ गई, 8। कुछ नहीं करना है, सवाल को ऐसे कर देना है। उत्तर की भी जांच कर लेते हैं कि कुछ संख्याओं के समूह का औसत, मान लिया कि हमारी संख्या कितनी है, 8 है, औसत कुल कितना हो गया, 112। अब एक संख्या निकाल ली जाती है तो औसत 11 हो जाता है, 7 × 11 = 77। अब दोनों का अंतर कितना आ जाता है, 35। देखिए घटाने पर 35 आ गया, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो संख्या कितनी है, 8। व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 100 रुपए का, मान लीजिए कि 400 रुपए का कोई सामान है, ठीक है, और 25% ज्यादा अंकित करता है तो कितना हो जाएगा सामान, 500 रुपए का। कितने का हो जाएगा, 500 रुपए का। अब 500 रुपए का हो जाता है, सामान वो कितने का खरीदा है, 400 रुपए का। 25% बढ़ा के भाव लिख देता है, अंकित कर देता है, तो 500 रुपए लिख देता है। अब 4% छूट दे देता है। अब 500 का 4% कितना हो जाएगा, 500 × 4/100, कटा देंगे 20 रुपया। यह सामान कितने में दे देगा, 480 रुपए में, 480 रुपए में बेच दे रहा है। मूल रूप से वह सामान कितने में खरीदता है, 400 रुपए में, और 480 रुपए में बेच दे रहा है। फायदा कितने का हुआ, 80 रुपए का उसको फायदा हुआ। अब 400 रुपए में 80 रुपया, तो 1 रुपए में 80/400, और प्रतिशत निकालना है तो 100 में निकाल देंगे, 80/400 × 100, 0 से 0 कट गया, 20%। हमारा कितना आ गया, 20%। उसको कितना फायदा हुआ, 20%। इस प्रकार के सवालों को जब हम सॉल्व करते हैं तो चूंकि हम प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हैं, पेट के एग्जाम में एक एक सेकंड का मतलब होता है, तो हम सीधे सीधे 25% है तो हमने अगर 100 हम मानते तो थोड़ा सवाल करने में कठिनाई होती। हमने सीधे कितना मान लिया, 400 का 25% मतलब 1/4, 100 रुपया बढ़ गया, 500 रुपया हो गया, और 500 रुपया अंकित कर देता है, उस पर 4% की छूट कर देता है, तो 500 का 4% 20 रुपया हो गया। एक्चुअली में वो खरीदा था कितने का, 400 रुपए का, लेकिन 500 में 20 रुपया कम करके बेचता है, 480 में बेचता है, तो कोई बस 400 में खरीदी जाती है, 480 में बेची जाती है, तो 80 रुपए का फायदा होता है। 1/5 का फायदा होता है, तो 1/5 मतलब 100/5 मतलब 20%। हमारा उत्तर हो गया, 20% का लाभ हुआ। अगला हमारा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 5 सही 3/4 धन 4 सही 4/5 धन 7 सही 3/8। इसको हम कैसे लिखेंगे,
इसका इसमें गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। तो 20 3 23/4 24/5 धन 59/8। लसा पर कितना हो जाएगा? 4 5 और 8 का 40, 10 बार 230, 8 बार 192 धन ये 5 बार 5 9 45, 4 5 25 25 और 4 29। हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 717/40। 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? जिस संख्या का इकाई दहाई मतलब जिस संख्या के अंकों की लास्ट डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगी वही संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे कितना चाहिए? 717/40 धन 3/40 अगर कर दें तो 720/40 हमारा आ जाएगा, कट जाएगा, यह पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो हम क्या जोड़ें? 3/40। आंसर में से ही जोड़ना है। इसमें ऐसी अनेकों असंख्य संख्याएं होंगी जो जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, लेकिन हमें इस ऑप्शन में से ही देखकर सवाल को सॉल्व करना है, इसलिए 3/40 है। 56 के पावर 0.16 और 256 के पावर 0.09 को सॉल्व करिए, कितना मान आएगा? तो 256 टू द पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09। अगर बेस सेम होता है और बीच में गुणा का निशान होता है तो पावर को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 256 के पावर 0.16 प्लस 0.09 कितना आ जाएगा? 256 के पावर 0.25 आ जाएगा। अब 2 पॉइंट को हम क्या लिख देंगे? 256/25/100, इसको कटा देंगे तो 1/4 हमारा आ जाएगा। अब 256 का हम एक ऐसा फ्रैक्शन करें कि कितना आ जाए? 4 से डिवाइड हो जाए, वही हमारी संख्या होगी। तो हम जानते हैं कि 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256/1/4। अब यहाँ पे देखिए, सवाल को समझिए। 4 के पावर 4 और 1/4 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसका आंसर हमें क्या आ गया? 4 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना है, 256 के पावर 1/4 है तो 256 का हमने फ्रैक्शन ऐसा किया कि यह 4 से डिवाइड हो जाए। तो 4 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 256। 4 से 4 कैंसिल करा दिए, हमारा आंसर 4 आ गया। अगला सवाल है, पहले तो रेशियो इसका कैसे लगा लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। आप लोग जानते भी होंगे, 3 संख्याएं हमने मान लिया, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब दिया है कि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तब इस पूरे का अनुपात निकालने के लिए इसका इसमें गुणा करके यहाँ पे लिखा जाता है, इसका आपस में गुणा करके यहाँ पे लिखा जाता है और इसका आपस में गुणा करके यहाँ लिखा जाता है। तो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया और ये 24 हो गया। ये इन तीनों संख्याओं का रेशियो हो गया, 10:15:24। अब 3 संख्याओं का योगफल 392 है, तो पहली संख्या ज्ञात कर देना है। तीनों संख्याओं का योगफल हम देखेंगे कि ऐसे इसका अनुपातिक योग कितना होगा? अनुपातिक योग 10 धन 15 धन 24, 25 और 24 कितना होता है? 49। अब 392 है तो पहली संख्या 10/49 × 392 कर देंगे, तो 49 से भाग देंगे 92 में, तो हमें लगता है कि 8 बार जाएगा। 8 बार हमारी संख्या कितनी मिल गई? 80। 49 में 392 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 देंगे 80। हमारी पहली संख्या कितनी हो गई? 80। दूसरी संख्या अगर पूछ देता तो दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं? 15/49 × 392, 8 बार गया, 15/120। चौथी संख्या अगर तीसरी संख्या फिर पूछ देता तो कैसे निकालते? 24/49 × 392, 8 बार गया, 8 चौका 32 और 8 दूना 16 और 3 19, 192। तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 392 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। पहली संख्या पूछा तो 80, दूसरी संख्या पूछेगा तो 120,
अगर तीसरी भी संख्या पूछ ले तो 192। अनुपात निकालने का यही तरीका होता है। आपको फिर पुनः मैं बता, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। 10 से अब 15 प्रश्न हो गए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग पढ़ने की आदत को डेवलप कर लेंगे, आदत तो आपकी डेवलप होगी ही क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे वैसे प्रश्नों की संख्या को हम लोग उपयोगिता के अनुसार बढ़ाते रहेंगे। मंडे से हम लोग अब जीएस सेक्शन को भी लेकर चलेंगे। जीएस में हम लोग मैराथन कक्षा भी होगी और प्रैक्टिस सेट भी होगा। चूंकि प्रैक्टिस सेट इसलिए आवश्यक होता है कि उससे ज्यादा प्रश्न मिलते हैं और हमें प्रश्नों के तमाम तरीके के स्वरूप को देखने को मिलता है और उसी बहाने हम पूरे सिलेबस को रोज रिवीजन करते रहते हैं। आप तो पढ़ते ही होंगे किताबों से, लेकिन अगर एक प्रैक्टिस सेट रोज आप कर लेंगे तो आपकी तैयारी को बहुत ही बड़ा आयाम मिलेगा। पुनः अगली कक्षा के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।